जिम करते करते जो मल्टीविटामिन आदमी लेते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, इज इट गुड और बैड और समथिंग इन नहीं, बिटवीन? आप बहुत खाना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, हम्म। ऐसे परिवार से हो जहाँ खाना ठीक ठाक नहीं आता, तो सप्लीमेंट लो। हम्म। गवर्नमेंट सब्सिडी किसको देती है? हम्म। सप्लीमेंट किसको देते हैं? जो नहीं कमा सकते, जो खाना ही ढंग का नहीं खा सकता उसको दे सकते हैं। बट जो खाना खा सकता है, खरीद सकता है, तो ढंग का खाना खाओ। अपने भोजन के लिए आप ये भी नहीं सोचना चाहते कि यार मेरे को का अच्छा खाना है क्या नहीं खाना, तो इसलिए सप्लीमेंट्स आउट। सर इसमें जैसे एक चीज़ है, मैं इसमें ये पर्सनल सवाल हो सकता है कि कईयों का होगा। जैसे मैं वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन, तो अब हम कहते हैं कि भाई ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता, तो एक प्रोटीन में वो प्रोटीन पाउडर ले लेते हैं कि प्रोटीन शेक बना लो, वो चीज़। जैसे B12 के बारे में कहते हैं कि B12 जो वेजिटेरियन में नहीं आ पाता, तो B12 की कैप्सूल तो मेरे जब भी 3-6 महीने में कभी टेस्ट कराता हूँ तो B12 लो ही आता है। तो वो लो आता है तो भाई ठीक है, लाओ B12 की चीज़ लो। या प्रोटीन मेरे को मुझे लगता है कि नहीं मिलता चीज़ों में, तो प्रोटीन का शेक लेता हूँ, तो ये कितना ठीक है। और क्योंकि मेरा काम भी नॉर्मली आजकल ऑफिस में आदमी सुबह भागता है रात को आता है, तो सूरज नहीं मिलता, तो डी थ्री भी कम होता है काफ़ी। तो विटामिन डी, मतलब ये 2-3 चीज़ें जनरल डेफिशिएंसी मैंने देखी। और जब मैं डॉक्टर से बात करता हूँ कहते हैं सर ऑलमोस्ट सब में होती है आजकल, वेज में तो होती ही होती है। तो सर क्या इसके लिए सप्लीमेंट लेना ठीक है, या इसका भी फूड से ही उपाय है? तो फूड से उपाय बिल्कुल आसान है, मैं भी हम्म। वेजिटेरियन हूँ हम्म। और कोई परेशानी नहीं। अगर आपने सपोज करिए पनीर खाया घर का बना हुआ, हम्म। आपको लगा कि भाई टोफू ले लिया, आपने हम्म। सोया ले लिया, उनमें सब में प्रोटीन है। चना, उससे बेटर कोई प्रोटीन ही नहीं। आपने चने खाए हैं, मूंगफली खाई, इन सब में प्रोटीन है। तो कोई रीज़न नहीं है कि आप एक्स्ट्रा प्रोटीन उसमें डालें। ठीक है। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इट इज़ क्लियर और जिम प्रोटीन्स। जाते हैं तो भी इनफ है ये? बिल्कुल नहीं, बस आपको मिस्टर इंडिया बनना है तो नहीं बात नहीं अलग नहीं है, नहीं ना पर सर। नॉर्मल आदमी रहना है तो कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट और प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर नॉट गुड। वो सारे क्रिएटिन बेस्ड हैं। लॉन्ग टर्म क्या होगा, जल्दी बाल सफ़ेद हो गए, मसल मैन तो बन गए पर अंदर से खोखले हो गए। तो इफ़ यू वांट टू बी ए जिम ट्रेनर, इफ़ यू वांट टू बी मिस्टर इंडिया, देन टेक प्रोटीन्स। अदरवाइज इन माय ओपिनियन ए गुड चॉइस ऑफ फूड। आपको पहले याद है वो लोग कहते थे क्या खाएं, हम्म। भोजन द्वारा स्वास्थ्य। ये किताबें होती थी पुराने ज़माने में, कवि हरनाम दास की, कई लोगों की, सिंपल वैद्यों की। भोजन द्वारा स्वास्थ्य। अब भोजन द्वारा स्वास्थ्य थोड़ी अब डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य, दवाइयों द्वारा, सप्लीमेंट द्वारा, बिल्कुल नहीं। भोजन द्वारा स्वास्थ्य के लिए आपको खुद को, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि क्या खाएं, उसमें कितना प्रोटीन है। अब रहा आपका कि मैं B12, हम्म। B12 बहुत सारी चीज़ों में, नेचुरल प्रोडक्ट्स में भी है। हम्म। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप फिश ही खाएं, या आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप B12 के सप्लीमेंट लें। बहुत सारी मूली, गुण ही गुण है मूली के अंदर, जो वाइट है, हम्म। कलर्ड ये है, बहुत सारे। अच्छा वो कहते हैं कैल्शियम कम है, भाई आपने एक सीताफल खा लिया शरीफा, एक शरीफा 1.5 कैल्शियम की गोली के बराबर। 700 मिलीग्राम कैल्शियम एक शरीफे में होता है, और आप 500 मिलीग्राम की खाते हो, 2 घंटे में वो कैल्शियम बाहर निकल जाता है। एक सीताफल का खाया हुआ कैल्शियम 24 घंटे रहता है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब थोड़ा 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 होता है। विटामिन डी, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं कि आप विटामिन डी के अलग से लें, और भारत में बहुत से लोगों को कम है, सब विटामिन डी खाते रहते हैं, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं। आप बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर अखरोट है, उसके अंदर इट इज़ एज गुड एज फिश ऑयल। तो अगर आप भोजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ें कि क्या खाना है, तो सारी चीज़ें नेचुरल हैं। और भारत सदियों से ऐसा ही रहा है कि ज़रूरत नहीं है कि आप नॉन वेज खाएं या ऐसे सप्लीमेंट्स लें। तो क्लियरली यस, इफ़ डॉक्टर सेज विथ ऑल विजडम कि यार तुम्हें ज़रूरत है, प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, कोई कैंसर का थेरेपी है, तो ले लें, अदरवाइज नो।